ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एकादश अध्याय। नारद जी कहने लगे, हे मुने, सब मुनियों से भी महाकठिन ऐसा कौन सा तप उस कुमारी ने किया, सो हमसे कहिए। श्री नारायण कहने लगे, वह कल्याणी सनातन शिव का अत्यंत उग्र तप करने लगी, जिनके तप सर्पों के आभूषण, नंदी भंगी से सेवित 24 तत्वों और तीनों गुणों से स्तुति किए गए महा 8 सिद्धियों और प्रकृति पुस्तक और जटा मुकुट से शोभित भाल में अर्धचंद्र ऐसे शिव को उद्देश्य करके वह बाला ग्रीष्म ऋतु के सूर्य में पंचाग्नि में स्थित हो दुष्कर तप करने लगी। हेमंत तथा शिशिर ऋतु में ठंडे जल में स्थित मुख जल के ऊपर इस प्रकार दिखाई देता रहा जैसे जल के ऊपर कमल शोभायमान होता है। उसका ऐसा उग्र तप सुन कर इंद्र महाचिंता को प्राप्त हो गया। हे अर्जुन, सब देवताओं को और महर्षियों को सराहने योग्य ऐसे उग्र तप में प्रवृत्त हुई ऋषि कन्या को 9000 वर्ष बीत गए। फिर पार्वतीपति शंकर ने उसके तप से प्रसन्न होकर अपना गोचर रूप दिखाया। उस रूप को देखकर वह कन्या झटपट खड़ी हो गई, मानो उसकी देह में प्राण आ गए। तब से उसका शरीर जो दुर्बल हो गया था, मानो हष्ट पुष्ट हो गया। उस बाला ने नम्र होकर श्री शंकर को नमस्कार किया और विश्व वंदित श्री शिव का मानसोपचार से पूजन किया और उनकी स्तुति करने लगी। हे राजन, जब उस मेघावी ऋषि की तपस्विनी कन्या श्री शंकर भगवान की स्तुति करके शांत हो गई, तब महाउग्र तप से उसका किया वह स्रोत सुनकर प्रसन्न मुख वाले श्री सदाशिव बोले, हे तपस्विनी, तेरा कल्याण हो, मन वांछित वर मांग। महाआनंद में मगन कुमारी ऐसा सुनकर प्रसन्न हुए। शिवजी से यह वचन बोली, हे दीनानाथ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो मुझको पति दीजिए। ऐसा ही वह 5 बार कहकर शांत हो गई। तब शिवजी मुनि कन्या कहने लगे कि हे कन्या, तूने अपने मुख से कहा है वैसा ही होगा। तूने 5 बार पति मांगा, सो हे सुंदरी, तेरे 5 पति होंगे। श्री कृष्ण कहने लगे, शिवजी के ऐसे अनिति प्रिय वचन सुनकर बाला बोली, हे सदाशिव, एक स्त्री के एक ही पति हो सकता है। कहीं भी स्त्री 5 पति वाली न देखी न सुनी। एक पुरुष के 5 स्त्री तो हो सकती है, 5 पतियों वाली कैसे होंगी? आपको ऐसा कहना योग्य नहीं। हे प्रभु, ऐसा वरदान देने से आपकी ही लज्जा होगी। उस कन्या के ऐसे वचन सुन श्री शिव कहने लगे, इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में होंगे। वहाँ तू तपोबल से यानी से उत्पन्न नहीं होगी और वहाँ भर्ता से उत्पन्न सुख को प्राप्त होकर परम पद को प्राप्त होगी। दुर्वासा मेरा ही रूप है। तूने उनका तिरस्कार किया। यदि दुर्वासा को पायमान हो जाए तो तीनों लोगों को जला देवें। तूने अत्यंत ब्रह्म तेज का तिरस्कार किया और तूने भगवान की प्रिय पुरुषोत्तम मास का व्रत नहीं किया, जिसके श्री कृष्ण भगवान ने सब ऐश्वर्य सौंप दिया है। हे बाले, मैं ब्रह्मादिक देवता और नारदाकिक तपस्वी जिन श्री भगवान की आज्ञा नहीं टाल सकते, तूने उनको नहीं पूजा और अनादर किया, इसलिए तेरे 5 पति होंगे। हे बाले, जो पुरुषोत्तम मास की निंदा करता है वह घोर नरक में जाता है। उसके विपरीत कभी भलाई नहीं हो सकती। जो पुरुषोत्तम के भक्त हैं वह पुत्र पौत्र और धन से युक्त हैं, इस लोक तथा परलोक की सिद्धि को प्राप्त होते हैं। हम सब देवता भी पुरुषोत्तम की सेवा करते हैं। इस प्रकार कहकर श्री नीलकंठ महादेव तत्काल अंतर्ध्यान हो गए। तब वे बाला चकित रह गई। सूत जी कहने लगे कि हे ऋषियों, सदाशिव के अंतर्ध्यान होने से उस कन्या को भी चिंता हो गई। 11वां अध्याय समाप्त। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।